हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम ग्रह गोचर और उनकी चाल में। दर्शकों, आज के वीडियो में मंगल देव के राशि परिवर्तन का हाल आप लोगों को बताया जाएगा। आपकी राशि पर मंगल देव के कुंभ राशि में जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले जरूरी सूचना, हमारे दूसरे जो चैनल्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दर्शकों, दूसरी सूचना, यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र मंगल देव के जो गोचर का प्रभाव है उसको मद्देनजर रखते हुए बताया जा रहा है। सटीक भविष्यवाणी के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में चल रही ग्रहों की महादशा, अंतरदशा और वार्षिक कुंडली के योगों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तभी आप इस फलादेश का समन्वय करके एक बेहतर नतीजे तक, एक बेहतर भविष्यवाणी तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा नहीं। दर्शकों, 4 मई रात्रि 8:39 पर मंगल देव अपनी उच्च की राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि कुंभ राशि उनकी शत्रु राशि है। इसका मेष से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव होगा उसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। कुंभ राशि में 18 जून तक वह रहेंगे, सायंकाल 6:31 तक। चलिए, समय ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ आपको उपाय भी बताए जाएंगे जिससे मंगल देव का शुभ प्रभाव आप तक पहुंच सके। मेष राशि, मेष लग्न, मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए मंगल देव का यह गोचर लाभदायक सिद्ध होगा। सेहत में इंप्रूवमेंट होगी। आपको यदि सेहत संबंधी कोई परेशानी थी तो उसका लाभ होगा। आपका सारा ध्यान अपनी इच्छाओं की पूर्ति की तरफ लग जाएगा। आपकी कुछ विशेष भी मंगल देव पूरी करेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ आपके जो संबंध है वह भी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा दंगल होने की भी यहाँ पर एक कंडीशन दिखाई दे रही है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी उनके साथ तालमेल अच्छा कर ही लेंगे। यह समय सेहत को बनाने वाला, इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला रहेगा, अपने ही पराक्रम से, अपने ही माध्यम से। पैतृक वसीयत के माध्यम से कुछ गेन होने का योग बन सकता है। ससुराल पक्ष से कुछ प्राप्ति होने का भी योग दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं इसके विरुद्ध चलता हूं कि ससुराल पक्ष से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। जिन्होंने अपनी बेटी दे दी उससे बड़ी कोई बात नहीं है, तो उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए ससुराल से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर ये मैं मेल्स के लिए कह रहा हूँ, फीमेल्स के लिए तो बस सब कुछ ससुराल से ही लेना है उन्होंने, तो उनका तो हक है। आगे बढ़ते हैं। वृषभ लग्न, वृषभ राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए एक योग बनेगा जिसके माध्यम से आप अपने कैरियर में कुछ तेजी देखने को मिलेगी। आपको कुछ एक्शंस लेते हुए नजर आएंगे। खर्च का योग बनेगा। पार्टनर्स की मदद से आपका कैरियर स्टेबल हो सकेगा। जीवन साथी को अपने कैरियर में मिलाकर आप अपने कैरियर को बढ़ाने का भी प्रयास कर सकेंगे। पार्टनरशिप के बिजनेस में आपको सफलताएं मिल सकती हैं। इस समय में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि मंगल देव आपकी लग्न के लिए, आपकी राशि के लिए एक अकारक प्लैनेट ही हैं, तो यहाँ पर उनकी थोड़ी क्रूरता बढ़ सकती है, जिसके चलते आप वर्क स्टेशन पर, अपने जो कार्यस्थल है वहाँ पर गर्मी वाला माहौल ना बनाएं। यानी कि हीट आर्ग्यूमेंट वगैरह अपने बॉस के साथ, अपने पिता के साथ, अपने सीनियर्स के साथ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और परिवार में भी सुख शांति वाला माहौल बनाए रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए जो यह गोचर रहेगा, खास तौर पर भाग्य स्थान पर यह गोचर हो रहा है और भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म क्रम में आपको रुचि भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बाधाएं, अड़चने भी आपको आएंगी। आपको कोई ना कोई ट्रिक से अपना भाग्य जागृत करना होगा। वो ट्रिक मैं आपको अभी बता देता हूँ। जितना हो सके थोड़ा सा धर्म का पालन करें और अपने बुजुर्गों के साथ
बड़े प्रेम पूर्वक बात करें, उनके साथ हीट के साथ ना बिहेव करें, उनके साथ मतलब उनका आशीर्वाद लेना है, भाग्य जागृत होना शुरू हो जाएगा। बड़े बुजुर्गों की सेहत का भी इस समय में आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा। कर्क लग्न कर्क राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए जो यह गोचर है वह अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव का मंगल कहीं ना कहीं पंचमेश की अष्टम भाव में स्थिति और कर्मेश की अष्टम भाव में स्थिति, यह शुभ स्थिति नहीं है। कैरियर को लेकर कुछ बाधाएं अड़चने, संतान को लेकर कुछ बाधाएं अड़चने, अज्ञात भय आपको सता सकता है, परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो इस समय में भी आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। संतान को लेकर, प्रेमी प्रेमिका को लेकर और अपने कैरियर को लेकर जैसे मतलब समय चलेगा वैसे ही चलने का प्रयास करना है। उपाय मैं आपको अंत में बताऊंगा, वह जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। सिंह लग्न सिंह राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए मंगल देव का यह गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। मंगल कराए दंगल। ऑलरेडी थोड़ी सी हीट आर्गुमेंट के कारण, कुछ क्रोध अग्नि के चलते डिस्टर्बेंस होने का योग यहाँ पर दिखाई देता है। आप थोड़ा सा सावधान रहें। यहाँ पर भाग्य का साथ तो मिलेगा, पार्टनर्स की प्राप्ति तो होगी, लेकिन गुस्सा अग्नि भी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य आपको बनाकर रखना होगा। परिवार के बड़े बुजुर्गों का इंटरफेरेंस भी आपकी दाम्पत्य जीवन पर असर दिखाएगा। कन्या लग्न कन्या राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए यहाँ पर एक शुभ योग का निर्माण होगा। शुभता कहाँ पर रहेगी? रोग ऋण शत्रुओं से निपटने के लिए आपको शक्ति मिलेगी। शत्रुहंता नामक योग बनेगा। जो शत्रु हैं उनसे आपको मुक्ति मिलने का योग बनेगा यदि आप प्रयास करेंगे, हिम्मत दिखाएंगे। वाद विवाद ज़्यादा होगा। आपकी जो मेहनत है वो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और करेंगे भी, ऐसा योग इसमें दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं एक योग और भी है। विपरीत परिस्थितियां देखने के बाद विपरीत नामक राजयोग का निर्माण होगा मंगल देव के द्वारा। कोर्ट कचहरी और ये सब चीज़ों में आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपके हक में, पक्ष में मतलब फैसला जाता हुआ दिखाई देगा। कहीं पर भी वाद विवाद होगा तो विजय आपकी होगी। चलिए, यहाँ पर अष्टम भाव में बुध गए हुए हैं आपकी राशि के स्वामी, तो थोड़ा सा उस समय 9 मई के बाद स्थितियाँ और ज़्यादा अच्छी होंगी। तब तक शायद आपको इतनी सफलता ना मिले। 9 मई के बाद और ज़्यादा मिलेंगी, 16 मई के बाद और ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि बुध देव अस्त के प्रभाव से भी मुक्त हो चुके होंगे। तुला लग्न तुला राशि के जो जातक जातिकाएं रहेंगे तो मंगल देव की यह जो स्थिति है यह पंचम स्थान में हो रही है। खासतौर से जो माताएं बहनें गर्भवती हैं, गर्भावस्था में हैं, उन्हें अपना ध्यान रखना होगा। हाई बीपी वगैरह की टेंशन से कुछ गड़बड़ होने का योग बनता है, तो थोड़ा सा सतर्क रहें, सचेत रहें, अपने आप को नॉर्मल रिलैक्स बनाए रखें, डीप ब्रीदिंग करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने क्रोध को शांत रखें, अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। लवर मास में वृद्धि होगी। आक्रामक प्रेम में वृद्धि का योग बनेगा और धन के मामलों में भी सफलता का योग बनेगा। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन का लाभ होने का योग दिखाई दे रहा है, लेकिन एक वाद विवाद के साथ। जब भी भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन से संबंधित अगर कोई लेन देन करते हैं तो थोड़ा सतर्क भी रहना होगा। धनु लग्न धनु राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए जो यह गोचर रहेगा वह तीसरे भाव में हो रहा है। मंगलदेव की यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वह खास तौर पर कहीं ना कहीं अपने जो संतान है उसको लेकर कुछ मेहनत करते हुए नजर आएंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे और खर्च का एक योग बनेगा। पास पड़ोस के साथ थोड़ी रिलेशनशिप ना बिगड़े, इस बात का ध्यान रखना। यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, यात्रा करने में भी थोड़ा सा खर्च आने के योग ज़्यादा हैं, बचाव रखिएगा। मकर लगन मकर राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए यह गोचर दूसरे भाव में बन रहा है। वाणी पर खास तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी के स्थान पर मंगलदेव की स्थिति ठीक नहीं है। यह स्थिति आपको खास तौर पर क्या कहते हैं उसे, क्रोधी भाषा का प्रयोग करवाएगी, जिससे आप हार्श लैंग्वेज अपशब्दों का प्रयोग करेंगे और आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। अपने कुटुंबियों के साथ ध्यान रखिएगा। लोन पास हो सकता है, लोन मिलने की यहाँ पर स्थिति दिखाई दे रही है।
और ये योग दिखाई दे रहे हैं। कुंभ लग्न, कुंभ राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए लग्न पर रहेंगे, आवेश में ज़्यादा रहेंगे, अपने सिर का ध्यान रखना है, कोई चोट वोट ना लगे इसका ध्यान रखना है, और गुस्सा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा गुस्सा रहेगा जिसके चलते आप अपने दाम्पत्य जीवन की खुशियाँ भी बिगाड़ पाएंगे और अपने पार्टनरशिप के अंदर भी माहौल जो है वह थोड़ा डिस्टर्ब कर लेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मीन लग्न, मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए द्वादश स्थान पर यह योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों को का ध्यान रखिएगा, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। खर्च का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी धन जो है, आपने जो जोड़ा हुआ धन है वह भी थोड़ा सा आपका कम हो सकता है, बचत कम हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। खर्च होने का योग दिखाई दे रहा है। अब कैसे आप शुभ करें? सबसे पहला कार्य आपने ये करना है, मंगलवार को शहद का दान कर सकते हैं, मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ और अपने आस पड़ोस के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए रखने का प्रयास करें। बाकी अपनी इष्ट साधना करें, वह सबसे अच्छा उपाय है। ये उपाय भी मैंने आपको बता दिए हैं। आपका आने वाला समय मंगलमय हो। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।